ओम शांति। 13/6/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान स्वीट साइलेंस होम है, जहाँ अब जाना है। जहाँ से आए हैं वहीं अब जाना है, उसी का पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्वेश्चन: जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? आंसर: यह ऐसा नहीं होता था तो ऐसा होता, आदि आदि। यह होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं करेंगे। जो ड्रामा में है वही तो होगा, ऐसे वैसे कैसे? बाबा ने कई शब्द निकलने ही नहीं चाहिए। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देही अभिमानी होकर के रहते। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में है ऐसे है नहीं। भल कहते हैं भगवान गॉड फादर है, रास्ता है, परंतु जानते नहीं हैं। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो है ही नहीं। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रास्ता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, नंबर बार तो कहेंगे ना। मुख्य के लिए ही समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। मुख्य आत्मा फर्स्ट नंबर कृष्ण बनने वाली, उनके ही तन में, माना स्वर्ग में नहीं, उससे पहले जन्म में आता हूँ। बहुत जन्मों वाले अंतिम जन्म में, ब्रह्मा अंतिम जन्म का और श्री कृष्ण फर्स्ट जन्म का। यह है नंबर 1। बच्चे समझते हैं, अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। ये सब समझ की बातें हैं। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है। बाप ने बाप को पहचाना है। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे, सतो प्रधान थे, शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ के रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं, कपड़ा बदलकर स्टेज पर आ जाएंगे। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, यह तो एक नाटकशाला है। यह अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए ही सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, तो कहते हैं हम कैसे वापस घर जाएं। घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे हो, तो बच्चों को मालूम पड़ गया है अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, ये भी वंडर है, जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो। सबसे मुख्य पाठधारी वह हैं, करण करावनहार है ना। तो मीठे मीठे बच्चों को ये भी अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं, वही आत्मा है। तमो प्रधान है तो पुराने कहेंगे, सतो प्रधान बन गई परम धाम में तो एकदम प्योर आत्माएं हैं, तो बाबा ने करना ही कहेंगे।
जो शरीर में प्रवेश करती हैं। नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती हैं जो शरीर में प्रवेश करती हैं। बाबा कहते हैं नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है। ये खेल है, ये सूर्य, ये चांद, स्टार्स आदि क्या हैं? सब बत्तियाँ हैं जिसमें रात और दिन का खेल है। चलता रहता है, ये खेल चलता रहता है। कई कहते हैं सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसी को मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में यह इस सारे विश्व नाटक के लिए बत्तियाँ हैं। हम रहवासी हैं स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। ये जो मिसल चक्र फिरता रहता है, जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता। यह तो ड्रामा है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, ख्याल में भी नहीं था कि चली जाएगी। अच्छा, शरीर छोड़ दिया, ड्रामा। अब अपना नया पार्ट बजा रही है। फिक्र की तो कोई बात ही नहीं। वहाँ तुम सब बच्चों को बुद्धि में हैं, यहाँ तुम सब बच्चों को बुद्धि में हैं, हम एक्टर्स हैं। ये हार और जीत का खेल है। ये हार और जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार हैं और माया से जीते जीत। ये गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है? ये तो रावण है, जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है, धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है तो कह देते हैं इनको तो माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते। माया माना 5 विकार, और धन दौलत माना माया नहीं है। वो तो धन दौलत है, संपत्ति है, जो शारीरिक आजीविका के लिए चाहिए ही चाहिए ना। तो उनसे कोई भी बात संशय में नहीं उठना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई बात संशय, कोई भी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण संशय उठता है। अभी भगवानुवाच्य है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। भगवान तो जरूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं के प्रति कहे। श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं के प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान नहीं सुनाते। बाप को तो देह है ही नहीं, और तो सबको देहें हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनको याद करना तो सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, उनको देह है नहीं। यह भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी। हाँ, तुमको देह थी ही नहीं, तुम आत्मा ही थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ ये परम है। शिव बाबा परम आत्मा है। इनका पार्ट गाया हुआ है, पार्ट बजा कर गए तब ही फिर पूजा होती है। परंतु एक ही मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो। 5000 वर्ष भी परम पिता परमात्मा रास्ता आया था। 5000 वर्ष के बाद अभी आया है, पहले भी आया था। वह हेवनली गॉड फादर है। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं। परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप पैर समझाते हैं। तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गंवाते हैं? ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। अब यह भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था ये किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरव की युद्ध कैसे हो सकती है? अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर,
ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है ही नहीं। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो, तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कोई भी तकलीफ की बात नहीं, नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है। कैसा? ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़, कोने नाहे खेल। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले हैं। कौन सी भूल की? जो बाप को भूल गए। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरे कि मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हो गई ना तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना। तुम ट्रांसफ़र होकर के अमर लोक में जाते हो इस पढ़ाई की ताकत से। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की पढ़ाई है, उनमें भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाप कहते हैं मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंच से ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है, सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हो? स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो, ओ गॉड फादर कह पुकारते हो, परंतु ये थोड़ी समझते हैं वह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है, हम उनके बच्चे, फिर दुखी क्यों? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। ये सुख और दुख का खेल है ना। जीत में है सुख, हार में है दुख। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है, बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, यह भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होती। कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको काग विष्टा के समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु तो एक ही ठहरा ना। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है, अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते हैं। अगर मर जाए तो सदगति को पाएंगे। बाप कहते हैं वास्तव में किसी को भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह है जो सदगति दे। सदगति दाता तो एक ही है, शिव बाबा। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। उसको धर्म स्थापक कहेंगे, उनको गुरु नहीं कहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा वो गुरु नहीं है। गुरु वह जो सदगति दे। वो आते तो सबकी सदगति मिलती है क्या? जो धर्म स्थापक आते हैं, गुरु नानक आए, क्राइस्ट आए, बुद्ध आए, तो बाबा ने कहा कोई सदगति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे जो भी उस धर्म वाले थे। फिर उन्हों को गुरु कैसे कहेंगे जबकि ले आने निमित्त बने हैं। पतित पावन एक ही बाप को कहते हैं। वो सबको वापस ले जाने वाला है। स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाएं तो प्रलय हो जाए, प्रलय तो होती नहीं। सर्व शास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता गाई हुई है। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवते भारत। भारत में ही बाप आते हैं, स्वर्ग की स्थापना देने वाला, स्वर्ग की बादशाही देने वाला। उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर एक हमारा ही राज्य होगा। उस समय उस राज्य को कोई छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े कर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मज़ा है,
खगियाँ मारनी हैं, कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते हैं। कहते हैं बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा है योग अक्षर निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की, उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। यह भी अक्ल नहीं है, इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ, माने कम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजयमाला का दाना बन जाएंगे। इतना सहज है। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट हैं। वो परलौकिक और यह है अलौकिक। बिल्कुल साधारण टीचर हैं। वह टीचर्स फिर भी सजा देते हैं, यह तो पुचकार देते रहते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे बाप को याद करो। तो सतो प्रधान बनना है, पतित पावन एक ही बाप है। गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, ये सब गपोड़ा है। एक भी वापस नहीं जा सकते, सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए। तो बच्चों की विशाल बुद्धि और कितनी खुशी होनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मणी ज्ञान उठाते हैं, न शूद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाले समझे, जो ना समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा, स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो कम पद हो जाता है। अलप माना अलप, बाबा बे बादशाही। हम फिर अपनी राजधानी में जा रहे हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। बाप हमें ऐसा नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खगियाँ मारनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, विजयमाला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है, बाप की याद से विकर्म विनाश करना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पार्टी है कना दाना लेने का। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित ना रह जाए, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो ईश्वरीय मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखी की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। ओम शांति।